नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिजवार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का मनोहर रे के मैथ का नया टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अर्थात इसको हिंदी में हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार ये समांतर श्रेणी होती क्या है। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसका सार व अंतर निकालने पर समान आए समांतर श्रेणी कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसी श्रेणी जिसका सारवंतर निकालने पर समान आए तो उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। संक्षेप में, शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं? एपी भी कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसी श्रेणी जिसका सारवंतर निकालने पर समान आए। सारवंतर क्या होता है? ठीक है, तो हम आपको एक श्रेणी बना करके हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से सारवंतर जो है समान आएगा। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी ये है, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे देते हैं तो बिल्कुल आपके सही से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक श्रेणी है 1, 3, 5, 7, 9, ... ठीक है, ये एक हमने सारणी अपनी तरफ से बनाई है। अब हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा सारवंतर है और किस तरह से ये एपी है, समांतर है या है भी या नहीं। तो दोस्तों देखिए, हम क्या करेंगे, ये होता है इसका प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए से। किससे करते हैं दोस्तों? ए से। तो इसको हम मानते हैं जैसे A1, A2, A3, A4 और A5 ... ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम। ठीक है, इस तरह से इसमें 5 पद दिए गए हैं और ये एक सारणी बनी हुई है। तो हम पता करेंगे क्या यह इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये श्रेणी कैसी है उसको हम पता करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम सारवंतर निकालते हैं। इसका अगर सारवंतर समान आए तो होता है समांतर श्रेणी। तो देखिए, सारवंतर को हम कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब है, यहाँ पर सार्वअंतर को सबसे पहले डी से प्रदर्शित करते हैं और सार्वअंतर का मतलब है कि पिछले पद में से आगे वाला पद, यानी पूर्व पद में से ये जो लिखा है ये वाला पद, इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटा दो। ठीक है, फिर तीसरे में से दूसरा घटा दो, फिर चौथे में से तीसरा। इसमें अंतर देखना हमें कितने कितने का अंतर है। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? 3। A1 का वैल्यू कितना है? 1। तो सारवंतर दोस्तों कितना आया? 2 आया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले दूसरे पद में सारवंतर निकाल लिया। अब देखेंगे इसमें से, यानी कि पहला सारवंतर आ गया D1। अब D2 देखेंगे तो दोस्तों D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3। A3 की वैल्यू कितनी है? 5 और A2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आएगा। ठीक है, तो ये भी सारवंतर दिख रहा है। इसके बाद हम एक और निकाल लेते हैं D3। तो D3 बराबर, देखो दोस्तों, जब 1 शुरू होगा यहाँ से D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी आगे वाले पद में से, यानी ये वाले, इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। तो D3 पे आ गए हम। तो D3 के लिए क्या करेंगे? 4 में से इसको घटाएंगे, यानी A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। तो D3 बराबर A4। A4 की वैल्यू कितनी है? 7 है। माइनस A3 की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो D3 बराबर 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सारवंतर कैसा है? समान दिख रहा है।
प्रत्येक सार्वंतर कैसा है, समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो हम कह सकते हैं कि सार्वअंतर समान है। कैसा है, समान, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों सार्वंतर कैसा है, समान है प्रत्येक का। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, यानी सार्वंतर जो है वो समान है। अगर हम इधर से भी देखना चाहें, 1 के बाद कितने हुए, 3, 2 बढ़ गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, अर्थात जो अंतर दिख रहा है इनमें कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो जहाँ पर सार्वंतर समान आ जाता है उसको हम समानांतर अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको संक्षेप में हम AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब अब बढ़ने वाली श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे। हमने आपको पहले परिभाषा बताई, परिभाषा के बाद आपको जो है समांतर श्रेणी पहचानना बताया कि जिस श्रेणी में सार्वंतर समान हो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके 3 पद देखते हैं, देखिए अब ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, बस ये सीधा सीधा है कि समांतर श्रेणी आप समझ गए कि समांतर श्रेणी होती कैसी है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आपको कुछ और बताएंगे, या एक चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार से ये श्रेणी है उसी प्रकार से आप पहले कुछ सवाल भी कर लेते हैं। चलिए हम अगला वीडियो इसी में ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक चीज़ और समझ लीजिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि जैसे अगर ये क्या नाम है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, क्या दोस्तों, 3 पद। तो 3 पद निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, पहले पद के निकालने के लिए पहले पद का सूत्र होता है A + D। दूसरे पद का सूत्र होता है, दूसरा पद अगर हमें निकालना है तो A + 2D। ठीक है, तीसरा पद हमें अगर निकालना है तो A + 3D। दोस्तों इसी प्रकार से हम चाहे कितने भी पद निकाल सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहले पद के लिए A + 1D, इसमें 1 छिपा हुआ है, A + 1D। दूसरे पद के लिए A + 2D, तीसरे पद के लिए A + 3D। ऐसा कब होता है, जब हमें A और D दिए होते हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा पद, प्रथम 3 पद निकालने के सूत्र हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली की। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। चलिए तो दोस्तों देखिए हमने ये एक्सरसाइज 5A स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, और हम आपको इसमें बताएंगे एक्सरसाइज 5A में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए श्रेणी का प्रथम पद तथा उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है हमें, प्रथम पद और सार्वंतर। तो हम बिल्कुल आसानी से आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना बताएंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद को कहते हैं हम A। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम पद को हम कहते हैं A। तो A की जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब और क्या कह रहा है, ये पहले आप इसको पढ़िए ध्यान से। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए। तो यहाँ पर इसके और भी पार्ट हैं, और बाकी के सब जो है ये भी समांतर श्रेणी में पहले से दे रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी, तो ये समांतर श्रेणी में है पहले से। अब इनमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर, देखिए
प्रथम पद आ गया ये सार्वंतर और निकाल लेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को दोस्तों क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 ये A1 है, ये A2 है। चलिए A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 की जगह कितना है -1 है, ठीक है। और माइनस A1 की जगह कितना है, A1 देख लीजिए, A1 की जगह 1 है, ठीक है। तो A1 की जगह 1 है और A2 की जगह -1 है, तो -1 और -1 मिलकर के बन जाएगा -2। तो दोस्तों सार्वंतर और प्रथम पद दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी आ चुकी हैं और यही चीज़ इसमें ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड में क्या है इसमें वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो सेकंड क्या है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। -5 -1 3 और 7, ये है सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर। क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर, इतना चीज़ हमें निकालना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या है क्या? चलिए निकाल देते हैं। प्रथम पद क्या है इसका, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। डॉट 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 इस तरीके से है। चलिए, तो सार्वंतर वो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को कहते हैं A या A1, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा कितना है, A1 का मान कितना है -5 है भाई, ये आ गया सीधा सीधा, आ गया ना। प्रथम पद A1 कह लो चाहे A कह लो, एक ही बात है। अब सार्वंतर देखते हैं। सार्वंतर हमें इसमें श्रेणी को चेक नहीं करना है, हमें सार्वंतर और प्रथम पद केवल इतना करना है। देखिए सार्वंतर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। भाई इस पद में से इसको घटाते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं, पिछले में से आगे वाला। तो D बराबर A2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 लिख लो, माइनस ये लगा है इसको लगा लो। A1 की वैल्यू कितनी है, -5 है दोस्तों, -5 और ये माइनस तो मिलकर बन जाएगा +5। तो D बराबर प्लस के 5 में से जब -1 करेंगे तो 4 बचेगा। तो ये आ गया आपका सार्वंतर, प्रथम पद भी आ गया, सार्वंतर भी आ गया। दोस्तों बहुत ईजी है, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। चलिए इसको भी हम आपको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। तीसरे में है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, कॉमा डॉट 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 ऐसे करके। इसमें भी हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। प्रथम पद दोस्तों, प्रथम पद ये क्या है, A बराबर 1/3 दोस्तों, प्रथम पद आ गया, ठीक है। अब चाहिए हमें सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर को कहते हैं D। क्या कहते हैं दोस्तों, D कहते हैं। तो D क्या होता है, A2, ये दूसरे में से पहला घटा दो, A2 माइनस A1, ठीक है। D बराबर A2 की जगह 5/3 माइनस A1 की जगह 1/3, ठीक है। अब D बराबर वही 5/3 में से 1/3 जाएगा तो 4/3 बचेगा, सही है। 5/3 में से जब 1/3 घटाएंगे तो 4/3 बचेगा। तो D की वैल्यू ये आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से हम बता रहे हैं। प्रथम पद भी आ गया, सार्वंतर भी आ गया और यही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहले का फोर्थ क्या है देख लीजिए आप इसको, बहुत ही सावधानी से इसको भी हल कराएंगे। इजी है वैसे, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। तो दोस्तों क्या लिखा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका सारणी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, प्रथम पद क्या करेंगे, प्रथम पद दोस्तों प्रथम पद तो आप जान ही चुके हैं, ए होता है, ए की वैल्यू कितनी है 0.6 है, ये आ गया आपका प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद आ गया आपका। इसके बाद सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर में भी कुछ नहीं होता, सार्वंतर निकाल दीजिए। सार्वंतर को कहते हैं डी, क्या कहते हैं दोस्तों, डी, और डी होता है दूसरे पद में से पहला वाला घटा दो, यानी A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6। दोस्तों जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप इधर घटा के देख लीजिए, 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, देखिए 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लीजिए। ठीक है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 बचेगा सीधा सीधा, क्योंकि 1 में से हम कुछ घटा ही नहीं रहे हैं, 0 तो 0 होता है, तो आंसर आ गया 1.1। तो दोस्तों ये आपका सार्वंतर आ गया और ये आपका प्रथम पद आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के चारों पॉइंट समझ में ज़रूर आए होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हमने आपको ये चारों क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चनों में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आया हो। इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।